अगर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ को भी ईमेल करेंगे, लेटर देंगे। अब क्या करेंगे, मजबूरी में क्या किया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मामला इंटरनेशनल स्तर पे जाए, लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है हम लोगों को। आखिर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोगों पे लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, अनशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग करें तो क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय जो है वो आयोग के द्वारा 19 सितंबर को ये कहा गया था कि नवंबर फर्स्ट वीक में लिया जाएगा। आपको बताएं कि छात्र जो हैं इसका इंतजार कर रहे थे और लगातार हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। ये आवाज़ उठा रहे थे कि अगर डेट नहीं घोषित किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा, अनशन किया जाएगा। और लगातार ये समय समय पर आयोग को याद भी कराते रहे कि इतना दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी तक आपने जारी नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी नोटिस। आपको बताएं कि कल एक नोटिस जारी किया गया और एक और बचे हुए अभ्यर्थी का रोल नंबर शामिल कर दिया गया। और ऐसा लगता है कि बीएसएससी कभी खत्म न होने वाली परीक्षा बन गई है। हमारे साथ दिलीप ही हैं। दिलीप, फर्स्ट वीक बोला गया था, वो भी चला गया। अब तो नहीं लगता है कि छठ से पहले कुछ भी हो पाएगा। देखिए, कम से कम 5-7 दिन पहले काउंसलिंग का तिथि घोषित करना पड़ेगा और रैंक लिस्ट जारी करना पड़ेगा, तभी काउंसलिंग शुरू हो पाएगा। और बीएसएससी ने तो खुद नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर फर्स्ट वीक में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो बीएसएससी को करवाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई बच्चा स्कूल में बैठ के नहीं बोला था कि हम ये कर देंगे और नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये भर्ती आयोग है और इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं सचिव अध्यक्ष महोदय, तो उनको कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, जो कि वो नहीं रख पाए। और आज 1 नवंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। और इस बीच में क्या हो रहा है कि बार बार बीच बीच में कुछ रिजल्ट दे दिया जा रहा है कि ये गलती से छूट गया था। तो मेरा कहना है कि ठीक है, गलती से छूट गया तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आज आपने कहा था कि जांच टीम बैठाएंगे, कौन सा जांच टीम बैठा, क्या रिपोर्ट दिया, कौन जिम्मेवार था, किस पे कार्रवाई हुई, हम लोग तो कुछ नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जांच टीम बैठाइए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। और आपको जो 1218 अभ्यर्थी हैं और एक जो कल रिजल्ट दिया गया है, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया आप करते रहिए। लेकिन जो 52,000 पहले से अभ्यर्थी है उनका आप रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए और उनके लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग उनका शुरू करवा दीजिए। क्योंकि काउंसलिंग एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 15 दिन 20 दिन आपको लगेगा, या कम से कम 10 दिन तो जरूर लगेगा। तो आप इन लोगों का काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। और जो 1218 अभ्यर्थी हैं उनमें से जो 727 ही पास हुए हैं मुख्य परीक्षा, और उनमें से भी जिनका आपको काउंसलिंग करवाना होगा, जो लिस्ट आप बनाइएगा, उन लोगों का काउंसलिंग आप इनके साथ ही बाद में करवा लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि काउंसलिंग करवाने का ये कतई मतलब नहीं है कि जिन लोगों का काउंसलिंग होगा उन सभी लोगों का जॉब होगा, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग होगा सीट से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों का। और हम तो अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि काउंसलिंग में कम से कम 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग में नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगा। तो सीट खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए बीएसएससी को, और फर्जी अभ्यर्थियों को भी बाहर किया जाना चाहिए और रैंक लिस्ट जारी कर देना चाहिए काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग का तिथि भी जल्द से जल्द घोषित कीजिए। लेकिन दिलीप, आप इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आयोग तो इसके दिशा में कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने कहा था कि 1 से 3 नवंबर के बीच में धरना, अनशन, ये सब का बात आपने किया था। तो अब तो करने का समय आ गया है, क्योंकि आयोग के कार्यप्रणाली से अभी दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि डीबी होने जा रहा है। हमने कहा था कि 1 से 3 नवंबर के बीच हम लोग अनशन करेंगे, और उससे पहले ही बीएसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें ये टाइपिंग और फिजिकल की बात कही गई। जो 727 अभ्यर्थी है कि 30 अक्टूबर के बाद हम लोग माने उसका ये टाइपिंग करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई डेट नहीं दिया गया उन लोगों के टाइपिंग का भी नहीं। और कल भी एक जो फिजिकल के लिए लिस्ट जारी किया गया तो उनका भी कोई डेट नहीं दिया गया कि कब फिजिकल होगा। और हम लोग अनशन के लिए लगातार पटना जो जिला प्रशासन है, जो जिला नियंत्रण कक्ष है, वहाँ से संपर्क कर रहे थे, अपने साथियों को भेज रहे थे, लेकिन परमिशन अनशन के लिए नहीं मिल रहा था। आज हम खुद पटना आए हैं और खुद जाके वहाँ जिला नियंत्रण कक्ष में गए थे परमिशन के लिए, तो वहाँ हम लोग को अनशन के लिए परमिशन नहीं दिया गया और कहा गया कि धरना प्रदर्शन अगर करते हैं तो 1 दिन के लिए आपको गर्दनी बाग का परमिशन मिलेगा, बाकी कहीं का नहीं मिलेगा। हमने कहा कि हमको अनशन करना है, अनशन के लिए परमिशन चाहिए और हम लोग लगातार अनशन करेंगे। तो उसके बाद वहाँ कहा गया कि आप चल जाइए कलेक्ट्रेट। वहाँ जब गए तो वहाँ से फिर भेज दिया गया जिला नियंत्रण कक्ष। फिर हम लोग जिला नियंत्रण कक्ष गए तो फिर हमको भेज दिया गया समाहरणालय एसडीओ ऑफिस के पास। एसडीओ ऑफिस में जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि हम लोग अनशन का परमिशन ही नहीं देते हैं, जो आपको सिर्फ लाउड स्पीकर का परमिशन दे देंगे, यानी कि लाउड स्पीकर आप यूज करने हैं तो उसका परमिशन देंगे।
लेकिन वहाँ अधिकारी जो एसडीओ साहब है वो नहीं थे। हमने कहा कि हमें हमारी बात कराई एसडीओ साहब से, क्योंकि अनशन का परमिशन आखिर पटना में देगा कौन, कहीं तो दिया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि अनशन गैर कानूनी है या असंवैधानिक है कि नहीं मिलेगा। तो फिर एसडीओ साहब मौजूद नहीं थे, वो कोर्ट में किसी काम से गए हुए थे तो नहीं आ पाए, अभी तक नहीं थे। तो हम लोग फिर वहाँ से लौट आए। तो फिर हम प्रयास करेंगे अनशन के लिए, अगर अनशन नहीं का परमिशन नहीं मिलता हम लोग को, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन जिस तरह से हम लोग करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। और हम लोग परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे कि धरना आंदोलन कहाँ किया जाए, बीएसएससी ऑफिस या गर्दनी बाग। हमारी कोशिश होगी कि हम बीएसएससी ऑफिस में ही फिर से आंदोलन करें, चूंकि अनशन का परमिशन अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन करेंगे। और इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ आएगा। तो इसके लिए जिम्मेवार, अगर वहां कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, न ही परीक्षार्थियों की होगी। उसकी जिम्मेवारी बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय की होगी, क्योंकि बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव महोदय ने ही ये कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे, और नवंबर प्रथम सप्ताह शुरू हो गया। तो अगर काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर हम लोग के पास पैसा होता तो तुरंत हम अभी जाके कोर्ट चले जाते और कोर्ट में इन लोगों को घसीटते कि आपने जो नोटिस जारी किया तो ये लाखों और हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। आप नोटिस में कहते हैं नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे और करवा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोर्ट जा सकें, और इसके लिए हम कोई चंदा भी नहीं लेना चाहते, न लेंगे। तो हमारे पास अगर अपना पैसा होता तो हम कोर्ट चले जाते, या कोई वकील ऐसा होते हाईकोर्ट के जो हम लोग का फ्री में इस तरह का केस लड़ पाते, जो कोर्ट का खर्च होता वो हम देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि पटना हाईकोर्ट में भी कोई ऐसे वकील नहीं है जो बिना फी लिए हम लोग का केस लड़ सके। इसी वजह से हम लोग थोड़ा मजबूर हो जाते। लेकिन अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वकील मिल जाए जो हम लोग का बिना फी लिए केस लड़ सके, तो हम अध्यक्ष, सचिव और मुख्यमंत्री सब पे हाईकोर्ट में केस करवाएंगे। ये लोग बार बार जो है नोटिस जारी करके नहीं करते हैं उसको फॉलो, और 7 साल के बाद भी वैकेंसी पूरा नहीं होती है। तो इसके लिए आखिर कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी लेटर देने का काम करेंगे, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, लेटर तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद यूएनओ में भी हम ईमेल करेंगे, और इसके यूएनए में भी करवाएंगे। तो भारत सरकार को क्यों नहीं आप कर रहे हैं कि भारत सरकार को हम लोग कई बार पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर को भी टैग कर चुके हैं ट्विटर पे आंदोलन के लिए, लेकिन वहां से भी हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यहां तक कि हम लोग लेटर दिए हैं, वहां भी हम लोग पीएमओ भी भेजे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी भेजे हैं, राज्यपाल महोदय को भी भेजे हैं, लेकिन कहीं से मुख्यमंत्री जी को भी भेजे हैं, लेकिन कहीं से कोई हम लोग को न्याय के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करेंगे, हम एक बार फिर करेंगे। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री महोदय, पीएमओ कार्यालय, सब जगह लेटर देंगे। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ को भी ईमेल करेंगे, लेटर देंगे। अब क्या करेंगे, मजबूरी में क्या किया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मामला इंटरनेशनल स्तर पे जाए, लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है हम लोगों को। आखिर हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोगों पे लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, अनशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग करें तो क्या करें। जब बीएसएससी ऑफिस जाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो एमएस खान साहब आते हैं तो कहते हैं कि परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं कहते हैं ना। अभी हम लोग परमिशन के लिए जाते हैं तो यहां से वहां दोहराया जा रहा है। तो हम लोग परमिशन लेके ही आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को परमिशन तक नहीं दिया जा रहा है, दोहरा दिया जाता है, यहां से वहां जाइए, वहां से यहां आइए। तो हम लोग अब मजबूर हैं। इसलिए अगर बीएसएससी अगर इधर जल्द काउंसलिंग का तिथि घोषित नहीं करती है तो हम लोग को जाना पड़ेगा। यूएनओ में भी हम लोग ईमेल करेंगे, और जो भी प्रक्रिया होगा, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से, या और अन्य कोई माध्यम से, तो हम लोग यूएनओ के शरण में भी जाएंगे। तो बीएसएससी बिहार में कर्मचारियों का बहाली 7.5 साल से लटका हुआ है, और ये यूएनओ तक जाने का बात हो रहा है, और कारण इसका है आयोग के द्वारा बार बार झूठ बोला जाना, क्योंकि वादा करने के बाद उसे पूरा न करना, वो भी एक सरकारी संस्था के द्वारा, जो कि राज्य में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की बहाली करती है, तो इसे झूठ ही कहा जाएगा। तो एक झूठ तो ये हुआ, और न जाने कितने झूठ पहले बोले जा चुके हैं आयोग के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर कब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जो सुस्ती जो है आयोग की, वो दिखा रही है कि छठ के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो पाए, वो भी होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।